Hello students. So starting with the next topic of flip-flops. इस sequential circuit unit में हमारा next topic है flip-flop. देखो अभी तक we studied about latches and now flip-flop. तो देखो latches और flip-flop ना बहुत ज़्यादा difference नहीं होता है. Just latches में we use enable circuits, लेकिन flip-flop में we use edges, मतलब clocks को use किया जाता है to operate them. जैसे लैच में क्या होता था, एक इनेबल सिग्नल होता था जो जब ऑन होगा तो ही हमारा लैच ऑपरेट करता है. फ्लिप फ्लॉप के साथ क्या होता है, एक क्लॉक मतलब एक क्लॉक लगा हुआ होता है, जो क्लॉक जब भी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कुछ भी हो जाए क्लॉक जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो फ्लिप फ्लॉप विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास डायग्राम है. देखो जो एस आर लैच और एस आर फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, दे हैव द सेम ऑपरेशन, बिल्कुल सेम. उनका इवन डायग्राम इज द सेम. जैसे लैच पिछला का लैच ऑपरेशन था ना, सिमिलरली वहीं पे यहाँ पे भी है. देखो नॉर गेट है, यहाँ पे भी वी आर हैविंग ऑल्सो क्यू, हियर इट इज़ आर और यहाँ पर एस है. वैसे ही अगर आर एस को मैं 0 और 1 बना दूँ, इफ़ आर इज़ 0 एस इज़ 1, क्लॉक को 1 दिया गया है, क्लॉक 1 से ऑपरेट होगा तो 0, ये दोनों ही 1 1 होंगे. 1 1 आउटपुट हियर इट विल बी 1, 0 1 विल बी 0. देखो बिल्कुल पहले बार जैसा आ गया, जैसे मैंने पहले बार एक्सप्लेन करा था. 0 1 है, तब 0 1 में नॉर में हम अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो हमारा आउटपुट इज़ 0. तो हैंस क्यू कॉम्प्लीमेंट इज़ 0, तो 1 0 विल बी 1 और ये 0, तो ये अब ये 0 हो गया है. तो दैट मीन्स देखो यही इनपुट घूम के यहाँ जा रहा है ना, ये आगे बढ़ता हुआ कहाँ जा रहा है, यहाँ को पहुँचा, तो मतलब दिस इनपुट विल बी 0. अब जब 0 0 होता है तो मेरा नॉर में आउटपुट क्या आता है 1, तो हैंस माई क्यू टी इज़ 1. अब ये 1 आ गया और क्यू कॉम्प्लीमेंट टी, ये क्या है क्यू कॉम्प्लीमेंट टी एंड दिस इज़ क्यू टी. यहाँ पे डैश लगा हुआ था, वो आई गेस कि मेरे 0 लिखने से इट गॉट कवर्ड ओवर इट. तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट टी है एंड दिस इज़ क्यू टी. तो सो क्यू टी इज़ 1 एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट टी इज़ 0. तो लैच भी सेम चीज़ था, तो दोनों के ऑपरेशंस बिल्कुल सेम है. सो यू कैन गेस द सेम एज दैट ऑफ लैच. तो हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या आएगा, देखो दिस विल बी द ट्रुथ टेबल. 0 0 पे क्यू टी, मतलब जो पहले आउटपुट था वही सेम रहने है, जैसे मेमोरी वाला होता है. अभी 0 1 का भी तुरंत मैंने तुम लोग को निकाल के दिखा दिया. आर वॉज सी, आर को मैंने 0 रखा है और एस इज़ 1. तो देखो कहाँ है टेबल, आर इज़ 0 और एस इज़ 1, तो मेरा आउटपुट क्या आया है 1. क्यू टी 1 था ना, देखो 1 आ गया है. अगेन फिर अगर एस को 0 आर को 1 रखेंगे तो हमारा आउटपुट विल बी 0 और 1 1 पे भी डोंट यूज़ दिस स्टेट, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस डोंट केयर पे लगाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टेट टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप. नाउ स्टेट टेबल के बाद व्हाट वी हैव इज, देखो स्टेट टेबल के बाद फ्लिप फ्लॉप्स में क्या होता है, वी हैव अनदर टेबल कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेबल. और ये टेबल क्या होता है, इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ओनली. हमें इसमें ट्रुथ टेबल की ही ज़रूरत पड़ती है. बस इस बार क्या कर रहे होते हैं हम ना मतलब क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 दोनों स्टेट्स को लेकर चलते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में सिर्फ क्यू टी देखा है ना, बस क्यू टी का ही तो आउटपुट लिया है क्यू टी प्लस 1 का, कि हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा. अब यहाँ पर हमारे पास क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 यानी प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट विल हैव द बोथ स्टेट्स. और इसका आउटपुट देखो निकालते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं हम. देखो एस आर आएगा, एक बार एस आर को लिया 0 0 और ना यहाँ पर हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, क्यू टी प्लस 1 है मेरा आउटपुट इज़ क्यू टी प्लस 1. और क्यू टी मतलब प्रेजेंट स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, है ना. लेकिन अब क्या करेंगे, हम इस क्यू टी को ही एक वैल्यू दे देते हैं. क्यू टी भी तो मेरा खुद एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है ना, प्रेजेंट स्टेट. इस क्यू टी का क्या मतलब है कि प्रेजेंट स्टेट पे जो भी वैल्यू है, तो प्रेजेंट स्टेट में एक बार 0 होगा और एक बार 1 होगा, तो दोनों केसेस का 2 वैल्यूज़ बना ले. तो बस यही करा है यहाँ पे, वी हैव कोई कुछ बहुत बड़ा चीज़ नया चीज़ नहीं करा है. क्या करा है, प्रेजेंट इनपुट लिया है एस और आर का, वही कॉम्बिनेशन है. देखो बस 0 0 को 2 बार लिखा है, क्यों, ताकि एक बार मैं प्रेजेंट स्टेट को 0 कर पाऊँ और एक बार मैं प्रेजेंट स्टेट को 1 कर पाऊँ. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, प्रेजेंट स्टेट आएगा. तो जब प्रेजेंट स्टेट जब 0 0 पे आउटपुट मेरा क्यू टी है, तो आउटपुट इज जब 0 आया यहाँ पे क्यू टी 0 है तो मेरा क्यू टी प्लस 1 भी 0 होगा, और जब क्यू टी 1 है तो क्यू टी प्लस 1 भी 1 होगा. ठीक है, नाउ 0 1 पे मेरा आउटपुट प्रेजेंट स्टेट में 0 हो या 1 हो, इट डज़ नॉट मैटर, मेरा आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा. वैसे ही जब 1 0 करते हैं तो मेरा प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, इट डज़ नॉट मैटर, मेरा आउटपुट 1 ही आएगा. तो देखो 1 ही आया है हर केस में. और जब मेरा 1 1 इनपुट होता है तो मेरा प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आई वोंट गिव अ डैम, क्योंकि मेरा आउटपुट हमेशा मुझे 0 मतलब नॉट डोंट केयर ही मिलना चाहिए. आई हैव द आउटपुट, मैं इस आउटपुट को देखती ही नहीं हूँ. तो 1 1 इज़ एक्चुअली एक तरीके से नॉट यूज स्टेट, हम स्टेट को यूज़ ही नहीं करते, ये इनवैलिड स्टेट होता है. ठीक है, अब देखो अब इसी की हेल्प से ना हम एक 3 वेरिएबल के मैप बनाते हैं, जिसमें हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इसी का इक्वेशन. ठीक
ठीक है। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एस आर और क्यू टी लिखा है, ठीक है। और हम यहाँ पे इक्वेशन क्यू टी और क्यू टी प्लस वन निकालना चाह रहे हैं, हम क्यू टी प्लस वन निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, देखो हमारे पास यही वैल्यूज़ आई हैं। अगर मैं इस पहले क्यू टी को देखूँ, सिर्फ क्यू टी को देख रहे हैं, अगर मान लो क्यू टी को देख के क्या बना है, क्यू टी कहाँ कहाँ वन है, एक बार इस वन पे 1 3 1 3 के। सो अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर क्यू टी प्लस वन, है ना। क्यू टी प्लस वन में वी हैव 1 at 1, देन 1, उसके बाद 4 5 एंड देन 6 और 7 पे डोंट केयर। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड 6 and 7 पे डोंट केयर। नाउ विल फॉर्म अ ग्रुप। अब देखो ग्रुप दिख ही रहा है, दिस वन हॉराइजॉन्टल वन इट इज़ अ ग्रुप एंड दिस वर्टिकल वन इट फॉर्म्स अ पेयर। तो जो क्वैड है, क्वैड का तो वैल्यू इट विल बी एस, सो क्यू टी प्लस वन विल बी फॉर्मिंग आर इक्वेशन एज इट विल बी एस प्लस क्या आएगा, आर बार क्यू टी, है ना। दिस वन लाइन इज आर बार एस प्लस आर बार क्यू. So yes, this is the Qt plus 1's expression, okay, and it will help us form the excitation table. So this is about the SR latch. Now we have the D flip flop, sorry SR flip flop. Now D flip flop. अब D flip flop क्या होता है, इसमें we will have a D simple D input होगा. इसका डायग्राम ना हम डायरेक्टली it can be formed using both. यहाँ पे जो SR बनाया D बनाया गया है, it is formed using एस आर फ्लिप फ्लॉप. तो या तो डायरेक्टली हम क्यूटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ना, एक क्यूटी का एक जैसे लेट मी शो यू, ये यहाँ पे मैंने एक फ्लिप फ्लॉप बनाया, ठीक है, इस पर लिख दिया फ्लिप फ्लॉप. आई विल गिव डी एस इनपुट एंड आई हैव टू आउटपुट, क्यू एंड क्यू बार, क्यू एंड क्यू बार, ओके. और हम मेनली मतलब Q मतलब विल हैव क्यू एन प्लस वन. Q यानी Q नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू विल डिपेंड ऑन. अब जैसे ही मैं इनपुट पे 0 दूंगी ना, D, दिस इज़ अबाउट D फ्लिप फ्लॉप. D फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब जो हम इनपुट पे देते हैं इट रिफ्लेक्ट्स द सेम विथ सम डिले. देखो D का बेसिकली D मतलब होता है, ये जो D बोल रही हूँ ना मैं, D मतलब D फ्लिप फ्लॉप विथ अ डिले फ्लिप फ्लॉप. तो क्या होता है, जो मैं इनपुट देती हूँ आउटपुट पे वही मिलता है, बस विथ सम डिले, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, अगर मैं 0 दूंगी तो आउटपुट, अगर मैं 0 दे रही हूँ तो आउटपुट पर भी ना मुझे 0 ही मिलता है, और मैं 1 दे रही हूँ तो आउटपुट पर मुझे 1 मिलता है, ठीक. दिस इज़ अबाउट द डी फ्लिप फ्लॉप. दिस इज़ इट्स ट्रुथ टेबल, ये इसका ट्रुथ टेबल है. अब इसका स्टेट टेबल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाऊँगी मैं, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आई विल हैव डी क्यू टी एंड क्यू टी प्लस वन, यही तो होता है ना, क्यू टी प्लस वन. तो क्या क्या आएगा, पहले तो मैंने D जब 0 दिया तो क्यू टी के भी 2 चांसेस हैं, या तो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, और फिर दूसरा क्या कॉम्बिनेशन है, D1 होगा, और D1 होगा तो अगेन क्यू टी का भी 2 चांसेस है, 0 और 1. अब देखो क्यू टी 0 हो या 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यू टी प्लस 1, अगर D 0 है तो भले डिले के साथ आउटपुट मिलेगा, बट यू विल हैव द आउटपुट एज 0 हियर एंड 0 हियर. वैसे ही जब मैंने इनपुट 1 दिया है तो नो मैटर क्यू टी क्या है, योर आउटपुट क्यू टी प्लस 1 विल बी 1. तो दिस इज़ द स्टेट टेबल. अब इस स्टेट टेबल से वी कैन फाइंड द क्यू टी प्लस 1. देखो क्यू टी प्लस 1 क्या है, ये 1 कहाँ आ रहा है, नीचे के 2 पे. अगर मैं 2 का टेबल पे बनाती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, देखना ध्यान से, D ही तो आ रहा है हर बारी. D अगर कॉमन लेती हूँ मैं तो एक बार ये देखो, इसको खुद ही बनाऊँ, ये 1 1 का है, अगर मैंने इसको बनाया अभी तो मेरे पास D आ जाएगा. क्या लिखूँगी मैं पहले वाले में, D क्यू टी बार, है ना, D क्यू टी बार प्लस D क्यू टी, D क्यू टी. तो इसमें से D कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, क्यू टी बार प्लस क्यू टी. तो क्यू टी बार प्लस क्यू टी इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स माई आंसर विल बी क्यू D. देखो ये रहा, क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू D. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द characteristic table. So this was about the SR flip flop and D flip flop. Now I'll study about JK flip flop. और 4 flip flops होते हैं basically. We have SR, JK, D and T.